बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मरियम माही मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए आज गॉल स्टोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। कितनी तरह के गॉल स्टोन्स होते हैं और कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से गॉल स्टोन्स डेवलप होते हैं, उनके कौन से साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं और कौन सा ऐसा टाइम होता है कि जिस वक्त आपको ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। क्या हर तरह के गॉल स्टोन्स के लिए ऑपरेट करवाना ज़रूरी होता है और कितनी तरह के ऑपरेशन करवाए जा सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस चैनल के पहले विज़िटर हैं, न्यू विज़िटर हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं ना बर वक्त मिलती रहें। इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस आती हैं ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, उसका मकसद है कि आपको ब्रो साइंस से और फॉल्स इंफॉर्मेशन से बचाया जा सके और जितनी भी न्यू मेडिकल रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड कोई नई रिसर्च आती है, कोई नई अपडेट आती है, तो वो भी आप तक पहुंचाई जा सके। कोई भी ऑथेंटिक नॉलेज हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी आपको करवाहट हो सकती है। आपके जो व्यूज़ हैं वो हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं, कमेंट्स जा सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि सच्ची बात जो होती है वो हमेशा कड़वी लगती है। हम आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि जिसकी वजह से आपकी कोई हेल्थ ख़राब हो और हमें भी आगे खुदा के जवाबदेह होना पड़े। उम्मीद करती हूँ कि आपको पहली आने वाली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगी। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी मुख्तसरन तौर पे कि गॉल स्टोन्स क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं और गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है। हमारे जिगर के नीचे दाईं जानिब पर गॉल ब्लैडर मौजूद होता है और गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल मौजूद होता है। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, यानी कि एक नाली निकलती है, जो कि एक पेनक्रियाज जो लबलबा होता है उसमें से भी जो एक नाली निकलती है, एक डक्ट निकलती है, पेनक्रियाटिक डक्ट जिसको बोलते हैं। ये दोनों जो हैं ये मिल जाती हैं और मिल के ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं, जो कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, एक जो स्फिंक्टर होता है, एक छोटा सा दरवाज़ा होता है और थोड़ा सा ये नैरो होता है, उसके ज़रिए ये खुलती हैं छोटी आंत के अंदर। जिस वक्त खाना मौजूद होता है या खाया जाता है और ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो लबलबा होता है और जो गॉल ब्लैडर होता है ये अपना बाइल बनाना शुरू कर देता है और लबलबे के अंदर पेनक्रियाटिक फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त खाना मौजूद होता है छोटी आंत के अंदर, तो तब यहाँ पे कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जितना भी वो जो फ्लूइड होता है, एंजाइमेटिक फ्लूइड जो होता है, उसमें एंजाइम्स भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं और बहुत और भी चीज़ें मौजूद होती हैं। वो तमाम जो होता है वो लबलबा जो होता है वहाँ से भी जितना फ्लूइड निकलता है, गॉल ब्लैडर से जितना फ्लूइड निकलता है, वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना मौजूद होता है उसके अंदर मिक्सिंग हो जाती है और वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब क्या रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से जो गॉल ब्लैडर होता है ना उसके अंदर पथरियाँ बन जाती हैं। अब अगर मैं पहले आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ कि कितनी तरह की पथरियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो लोगों में पाए जाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स पाए जाते हैं, जो कि हम खाना खाते हैं उसके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाती है तो वो वहाँ पे जाके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, इकट्ठे होके गॉल स्टोन्स बना देते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्ली डिज़ोल्व नहीं हो पाते। उसके अलावा एक और तरह के जो गॉल स्टोन्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं बिलीरुबिन गॉल स्टोन्स। ये जो बिलीरुबिन या पिगमेंट स्टोन्स होते हैं, ये जब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है, उसके नतीजे में जो बिलीरुबिन रिलीज़ होती है ना, ये उसकी वजह से बनते हैं। जब बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है किसी जिगर की बीमारी की वजह से, लिवर सिरोसिस की वजह से, या डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये सारी रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा इसके अलावा अगर मैं आपको और रीज़न्स बताऊँ, रिस्क फैक्टर्स बताऊँ कि किस वजह से ये स्टोन्स बनते हैं, तो इसमें फ़ीमेल्स के अंदर यानी कि ख़वातीन के अंदर जो ज़्यादा ओबीस होती हैं या मोटापे का शिकार होती हैं, और उसके अलावा 40+ की एज के अंदर आते हैं, ये ज़्यादा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं और उसके अलावा जो लोग बहुत तेज़ी के साथ वज़न को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक महीने के अंदर 8 से 10 किलो 20 किलो तक वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है।
इसलिए मैं हमेशा से पहले भी वीडियोस के अंदर आपको यही कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली, बहुत तेज़ी के साथ स्विफ्टली आपने अपना वज़न कम नहीं करना होता है। बैलेंस डाइट के ज़रिए ही आपको वज़न कम करना होता है, जो सबसे ज़बरदस्त किस्म का होता है और हेल्दी भी होता है। अगर आपको बताऊँ इसके साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इनकी वजह से क्या क्या तकलीफ़ें किसी भी इंसान को सामना करना पड़ सकता है, तो सबसे पहले है कि इसमें दर्द होती है। दर्द जो है वो चंद मिनट से लेके चंद घंटों तक भी होती है, और अगर ये घर में भी सेटल हो सकती है, लेकिन अगर घर में सेटल ना हो तो आपको इमरजेंसी में भी जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। दर्द जो होती है वो काफ़ी शदीद होती है, और इसका जो एरिया होता है या जगह होती है वो दाएं जानिब होती है। रिब केज जो होती है, जहाँ पे आपकी ये जो रिब्स होती हैं ख़त्म होती हैं, उसके नीचे राइट साइड के ऊपर आपके लिवर पाया जाता है, उसके बिल्कुल लोअर एज के नीचे ये एरिया होता है जहाँ पे आपको तकलीफ़ होती है। लेकिन आपको एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये रेडिएट भी हो सकती है, यानी कि ये दाएं कंधे के ऊपर भी आपको तकलीफ़ दे सकती है। आपको दर्द उधर भी हो सकती है, अगर आपके रिब केज के नीचे दर्द हो, दाएं जानिब हो, राइट साइड पे हो, और उसके अलावा आपके कंधे में भी दर्द आ रही हो, स्पेशली राइट कंधे के अंदर, तो आपके जहन में आना चाहिए कि हो सकता है कि ये गॉल स्टोन्स की वजह से आपको तकलीफ़ हो। उसके अलावा कई दफ़ा होता है कि जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है ना, वहाँ पे भी स्टोन्स हो जाते हैं। अगर उनकी वजह से स्टोन्स हो और वो जाके फिर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर फंस जाए और वहाँ पे तकलीफ़ दे, तो वो जो दर्द होती है पेनक्रियाटिक स्टोन्स की वजह से, उस डक्ट के अंदर जब स्टोन आ जाता है तो वो यूजुअली आपकी कमर पे पिछली तरफ जाती है, रेडिएट होती है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। उसके अलावा और जो साइन सिम्टम्स होते हैं उसमें उल्टी हो सकती है, किसी भी इंसान को मतली हो सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव थोड़ी सी हो जाए, एक्सटेंड कर जाए, ये डिज़ीज़ बहुत अरसे से चलती आ रही हो, तो आपको बुखार के सिम्टम्स भी दे सकती है। अगर पेनक्रियाज जो है, लबलबा है, उसकी इन्फेक्शन हो जाए, उसमें सोजन हो जाए, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसको पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। और अगर गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, सोजन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो स्टोन्स पड़े हुए होते हैं वो अगर वहाँ पे उस एरिया को इरिटेट करते रहें, गॉल ब्लैडर की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसको खुरचते रहें, आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ पे रगड़ खाते रहें, उसकी वजह से वहाँ पे सोजन हो सकती है, ज़ख़म से हो सकते हैं, वो एरिया रेड हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, और उसको हम बोलते हैं कॉलीसिस्टाइटिस। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको जहन में रखनी ज़रूरी होती हैं कि कोई भी रीज़न ऐसा हो सकता है। आप जिस वक्त कोई खाना खाते हैं, फैटनिंग फूड खाते हैं, फ़ैट खाते हैं, अपनी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो तब ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये कंट्रैक्ट करता है, और इस कंट्रैक्शन की वजह से जो बाइल होता है वो कहीं पे उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, यानी कि उसका जो सुराख होता है बाहर निकलने का बाइल का, वहाँ पर आके स्टोन फंस जाता है। वो जो पेरिस्टाल्सिस होती हैं, जो लहरें बन रही होती हैं, वो तकलीफ़ देती हैं। उसके अलावा आपने ये भी जहन में रखना होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे दर्द होती है, फ़ीवर भी हो सकता है, अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसके अलावा मतली हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, उबकाई, कोई भी कुछ भी ऐसा सिम्टम्स होता है जो स्पेशली आपको खाने के बाद ये तमाम सिम्टम्स होते हैं। अब बात ये आती है कि आपने क्या हर तरह के गॉल स्टोन्स जो होते हैं, अगर पित्ते में पत्थरी एक भी बन जाए या दो भी बन जाए, तो क्या आपने हर वक्त जाके उसका ऑपरेशन करवाना है? तो ऐसी बात नहीं होती। कई दफ़ा तो ऐसे गॉल स्टोन्स होते हैं कुछ लोगों के अंदर पाए जाते हैं कि जब वो किसी और रीज़न की वजह से उनका कंसल्टेंट उनको कहता है कि जी वो अल्ट्रासाउंड करवाएं, लेकिन जिस वक्त वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो तब पता चलता है कि उनके पित्ते के अंदर भी पत्थरियाँ हैं। तो ऐसी सूरत में उनको ऑपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि उनके साइन सिम्टम्स डेवलप ना हो। कई दफ़ा होते हैं साइलेंट स्टोन्स होते हैं, सारी उम्र रहते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम नहीं देते। सिर्फ ये होता है कि जब आपको एक पता चल गया है, और इवन अगर आपको नहीं भी पता चला कि आपके गॉल ब्लैडर के अंदर पथरियाँ हैं या नहीं हैं, तो तब भी आपको लाइफस्टाइल जो होता है ना थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। आपको फैटनिंग फूड्स कम खानी होती है, आपको टाइम के ऊपर खाना होता है, और कई दफ़ा जब आप डाइट कर रहे होते हैं, डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वज़न कम नहीं करना होता। जो सेफ़ साइड होती है ना वज़न कम करने की, वो एक
किलो तक मैक्सिमम होती है एक हफ्ते के अंदर, यानी कि महीने में आप मैक्सिमम 4 किलो तक, 3 से 4 किलो ऑन द सेफ साइड है। इससे ज़्यादा अगर आप वज़न कम करेंगे तो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। आप एक बात छोटी सी कभी सोचा करें कि जब आपने वज़न बढ़ाया था तो वो 1-2 दिन में तो नहीं बढ़ गया था ना। अब विद पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट गेन होना शुरू हुआ। 2-3 साल के अंदर, चलो अगर मैक्सिमम भी हुआ तो 6 माह के अंदर आपने वेट गेन किया। लेकिन उस 6 माह के अंदर अगर आप ये कहें कि या 2-3 साल के अंदर जो आपने वेट गेन किया है, तो आप एकदम से 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर आप उसको वापस ले आएँ, तो ऑब्वियसली आपकी अक्ल भी थोड़ी सी काम करेगी कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो आपने जिस तेज़ी के साथ आपने वज़न कम करना है ना, तो उसको थोड़ा सा स्टेडी रहें, स्लो रखें और आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम करें, ताकि आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और आपकी लाइफस्टाइल भी हेल्दी रहे। जब आप तेज़ी के साथ कोई भी चीज़ को कम करेंगे, वज़न को कम करेंगे, तो आप में विटामिन्स और मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी आएगी और बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आ जाएगी। फिर कभी आप कोई मल्टीविटामिन लेंगे, कभी आप कोई मल्टीविटामिन लेंगे, तो ये चीज़ ठीक नहीं होती। अब बैलेंस डाइट के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता अपना वज़न कम करें, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और आपको लॉन्ग टर्म उसके एजिंग प्रोसेस से भी रोक सके। क्योंकि अगर आप एकदम से वज़न कम करेंगे ना और साथ में आप कोई एक्टिविटी नहीं रखेंगे, तो आपकी स्किन लूज़ हो जाएगी और आपकी एजिंग प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन आपको ख्याल रखना ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ना, तो इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़बरदस्त किस्म की आपकी एक शेयरिंग होती है, जो आप किसी भी अपने बिलवड वंस के साथ, अपने साथी के साथ, दोस्त के साथ कर सकते हैं कि आप उनको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हेल्थ के बारे में उनको प्रोवाइड करें, उनको शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।